विद्यार्थियों, सुप्रभातम। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यय में प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। प्रत्ययस्य परिभाषा: धातोः प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्ययः इति कथ्यते। प्रत्यय किसे कहते हैं यह समझाया गया है। क्या समझाया गया है? धातु यानी क्रिया, क्रिया वाले शब्द। संस्कृत में धातु कहते हैं क्रिया को, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अथवा प्रातिपादिक शब्द। प्रातिपादिक शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि जो शब्द हैं, क्रिया के अलावा जो शब्द हैं, उन शब्दों के बाद में जिसका प्रयोग यस्य प्रयोग क्रिया, जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्ययों के तीन भेद हैं। प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रय भेदा सन्ति। प्रत्ययों के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ते क्रमशः में सन्ति, वे सब क्रम से इस प्रकार से हैं: कृत प्रत्ययाः, तद्धित प्रत्ययाः, स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं उसको समझेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? येषां प्रत्ययानां प्रयोग है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के पश्चात क्रियते बाद में किया जाता है, ते कृत प्रत्ययाः कथ्यन्ते, वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। अर्थात दोबारा बोलो इसकी परिभाषा: जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के बाद में किया जाता है, धातु के बाद में किया जाता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, क्री, ये देखो धातु है, क्रिया है जिसका अर्थ करना होता है तव्यत प्रत्यय। ये तव्यत प्रत्यय में आता है, तव्यत कर्तव्य शेष रहता है और शब्द बन गया कर्तव्यम। ऐसे ही पठ जोड़ अनियर। पठ क्या है? क्रिया है, धातु है, और अनियर क्या है? प्रत्यय है। धातु के बाद में, क्रिया के बाद में प्रत्यय जुड़ा, अनियर का अनीय शेष रहता है तो शब्द बन गया पठनीयम। ऐसे ही गम क्या है? धातु है, क्रिया है, और कत्वा क्या है? प्रत्यय है। तो क्या हो गया? गम धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ, गत्वा, जाकर या जाकर के इस अर्थ में आता है। और बहुत सारे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय में: सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय इत्यादि। बहुत सारे प्रत्यय कृत प्रत्ययों में जो क्रिया के बाद में जिन जो जोड़े जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं समझिए इसको। येषां प्रत्ययानां प्रयोग है, येषां प्रत्ययानां प्रयोग है संज्ञा सर्वनामादि शब्दानां पश्चात् क्रियते, ते तद्धित प्रत्ययः कथ्यन्ते। किनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय? हिंदी में समझिए, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद करते हैं वे सब प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शिव में अण जुड़ा, अण का अय होता है और पूर्व स्वर में वृद्धि होती है, पूर्व वर्ण में, तो शैव बन गया। श्री, अब देखिए शिव क्या है? संज्ञा शब्द है, बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है? तद्धित प्रत्यय। अब देखिए श्री संज्ञा शब्द है, अब मतु क्या है? तद्धित प्रत्यय। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद में जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये श्रीमत बना, श्रीमत नपुंसकलिंग में बन गया, पुल्लिंग में श्रीमान और स्त्रीलिंग में श्रीमती। जैसे धन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मान वत की जगह वत हो जाएगा, धनवत। पुल्लिंग में धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती।
इसी प्रकार से धन में इन प्रत्यय जुड़ा, इनका इन शेष रहता है, तो धन में इन जुड़ा तो धनीन शब्द बना और मूल शब्द बनेगा, बाद में ई बड़ी मात्रा हो जाएगी धनी। तो धन क्या हो गया, संज्ञा शब्द, वस्तु आ गई ना संज्ञा में। और इन क्या हो गया, प्रत्यय। तो इन क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम के बाद में आने वाला प्रत्यय। दंड वस्तु हो गई, इसके लिए ठन, ठन प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय। ठन का जो आपकी हिंदी में आता है इक प्रत्यय हो जाता है, ठन का इक आदेश हो जाता है। जैसे दंड में ठन जुड़ा तो दंडिक शब्द बन गया, जैसे समाज में जुड़ेगा तो सामाजिक बन जाएगा। इस प्रकार से वर्ष में जुड़ा तो वार्षिक बनेगा। इस प्रकार से ये कौन से शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद किया जाता है वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तीसरा प्रकार स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही विदित है, येषां प्रत्ययानां प्रयोगे पुल्लिंग शब्दान् स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है वे सभी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें डी प्रत्यय है, जैसे कुमार में डी प्रत्यय जुड़ा कुमारी, और भी उदाहरण मिलेंगे। और अज में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, टाप दीप का बड़ी ईक की मात्रा शेष रहती है तो कुमारी बन गया। अज में टाप जुड़ा तो क्या बन गया, अजा। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भी बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 नंबर का ये 3 अंकों का वेटेज बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है। और विस्तार से पढ़ेंगे अब हम किस प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय होंगे, तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में होंगे, स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में होंगे, ये हम अगले चरण में पढ़ेंगे। धन्यवाद।